हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इकोनॉमिक्स में टीजीटी एसएसटी की हम तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी के लिए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का सेक्शन जहीं पे भी जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो हम 5 ईयर प्लानिंग कर रहे हैं। इससे पहले हम इंडियन इकोनॉमी को स्टार्टिंग से देख चुके हैं, 3-4 वीडियो हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो 5 ईयर प्लानिंग, सेकेंड ईयर प्लानिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड वाली 5 ईयर प्लानिंग एंड फोर्थ वाली 5 ईयर प्लानिंग। तो पंचवर्षीय योजना है, जो कि सिद्धांत हमने यूएसएसआर से लिया था, समाजवादी साम्यवादी वहाँ की सरकार से। नेहरू जी ने इस मॉडल को लिया था और इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो 5 ईयर प्लानिंग करती थी कि किस प्रकार से हमें अपनी इंडस्ट्री को देश का विकास करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, कौन कौन सी इंडस्ट्री हमें लेके आनी है और भी कौन कौन से हमें स्टेप उठाने हैं। तो 5 ईयर का हम प्लान लेके चलते थे और फिर अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करते थे, टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे। तो अब हम देखेंगे आज थर्ड वाली 5 ईयर प्लानिंग। तो पहले वाली हमने देखा था 1951 से 56 तक, फिर सेकंड वाली थी 56 से लेके और 61 तक, और 5 और सेकंड ईयर प्लान में भी अलग अलग चीज़ें हम देख चुके थे। अब थर्ड ईयर वाले को देखते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लानिंग। तो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग फ्रेंड्स 1961 से लेके और 66 तक का जो इसका टाइम पीरियड है, 5 सालों के लिए, 61 से लेके 1961 से लेके 1966 तक का है। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं सबसे पहले कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ ग्रेटिंग इकोनॉमी, आत्मनिर्भर व स्वचालित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यह हमारे इसका मेन फोकस था कि जो इंडिया की इकोनॉमी बने वो सेल्फ रिलायंट हो, मतलब हम खुद ही पे आत्मनिर्भर हो, हमें दूसरे देशों पे निर्भर न होने की ज़रूरत ना पड़े, और स्वचालित अर्थव्यवस्था हो, यहाँ की हम जनरेट कर पाएँ यहाँ की इकोनॉमी को खुद ही। ठीक है, तो हमारी जो लक्ष्य वृद्धि थी वो था, जो हमारा टारगेट था कि कितने का टारगेट हमें अचीव करना है, वो था 5.6 का। कितने का? 5.6 का ग्रोथ रेट। लेकिन वास्तविक वृद्धि रियल में जो हमारी यहाँ की ग्रोथ रेट हो पाई उस टाइम पे 2.8 ही हो पाई। तो कुल मिला के ये क्या था, ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ, ये फेल प्लान था कुल मिला के। इसका रीज़न मैं भी आगे बताऊंगा आपको। तो एक सबसे पहला रीज़न ये था कि 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हो जाता है। 1962 में भारत और चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है और जनसंख्या के मामले में जो कुछ साल पहले तक प्रथम स्थान पे था, आज सेकंड नंबर पे है, लेकिन इंडस्ट्री में वो आज भी पहले नंबर पे बना हुआ है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है वहाँ की। तो 1962 में इंडिया का वॉर हो जाता है चाइना के साथ, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट का फोकस किस पे हो जाता है, सारा का सारा आधा पैसा खर्च किस में, वॉर पे चले जाता है। ठीक है, तो ये भी एक मेन रीज़न होता है। दूसरा है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी इसी टाइम पर हुआ था 1965 में। इंडिया और पाकिस्तान का जो पहला युद्ध हुआ है, दूसरा वाला, पहला वाला तो हम पार्टीशन के टाइम का मानते हैं जब हमारे कश्मीर पर उन्होंने हमला कर दिया था, फिर ये वाला था 1965 वाला। तो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर होता है ये 1965 में होता है। तो ये भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे हुआ। और तीसरा एक इसका मेन रीज़न था कि इंडिया में उस टाइम पे सीवियर ड्राउट, गंभीर सूखा आया था, जिसका टाइम पीरियड था 1966 से 1967। गंभीर सूखे की वजह से यहाँ पे अन्न की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो जो बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो से झारखंड में है, ये झारखंड या छत्तीसगढ़ में। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना इस टाइम पे 1964 में थर्ड 5 ईयर प्लानिंग के टाइम पे रशिया की हेल्प के द्वारा, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ रशिया वी स्टैब्लिश बोकारो स्टील प्लांट इन बोकारो। ठीक है, किसकी हेल्प की से? रशिया की, इन 1964 में। अगला है, तो जब ये मेन चीज़ें हैं 1961 से 1966 जो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग है। अब हम इसमें देखेंगे आगे जाके कि इसके जब ये टाइम पीरियड हो गया पूरा का पूरा, तो 1966 से लेके और 69 तक का, तो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग हम कर चुके हैं। अब इसके जो 3 साल है ना आगे के, 66, 67, 66 से लेके 67, 67 से लेके 68 और 68 से लेके 69। ठीक है, तो इस टाइम को हम कहते हैं प्लान हॉलीडे। ठीक है, प्लान हॉलीडे इस टाइम को कहा जाता है। 3 वार्षिक योजना बनी थी उस टाइम पे, ना कि उस टाइम पे हमने 5 ईयर प्लानिंग को छोड़ दिया था और 3 वार्षिक योजनाएं आई थी, तो इसलिए इसको प्लान हॉलीडे नाम दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आता है कि प्लान हॉलीडे का टाइम पीरियड कब से कब है, तो 1966 से लेकर 1969
ये प्लान हॉलीडे का टाइम पीरियड है, क्योंकि अभी हम एकदम से दो युद्ध झेल के आ रहे थे, एक गंभीर सूखा झेल के आ रहे थे। तो हमारे इंडिया के पास इतनी अभी हमारे जो जो बड़े लीडर थे उन्होंने डिसाइड करा कि अभी पंचवर्षीय योजना के सिद्धांत को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और हम एक एक साल का एनुअल प्लान लेते हैं। तो इसी को ही क्या कहा गया प्लान हॉलीडे कहा गया। और 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से लेके और 1969 में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस टाइम पे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो गया था, रुपए का अवमूल्यन हो चुका था। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इसी टाइम पे हमें देखने को मिलता है। अर्थात अगर हम मुद्रा बाजार में जा रहे हैं कुछ लेके, तो उस मुद्रा की जो कीमत है वो बहुत ही कम हो गई है। उदाहरण के लिए हम आज मेरे पास 100 रुपये है और मैं मार्केट में जाके क्या कर रहा हूँ, 100 रुपये में 1 किलो दाल लेके आता हूँ, राजमा की दाल। लेकिन जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है और अब मुझे 100 रुपये के बदले हो सकता है 300 या 400 या 500 रुपये देने पड़े। ठीक है, तो इस टाइम पे ये हमारी मुद्रा का क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। और $1 ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब निर्यात बढ़ेगा यदि रुपये कमज़ोर होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि निर्यात क्या होता है। बाहर देश से हम क्या लेते हैं, सामान को लेके आते हैं। निर्यात बढ़ेगा यदि रुपया कमज़ोर होता है। अगर हमारे इंडिया की जो करेंसी है उसका जो वैल्यू कम हो रहा है तो निर्यात बढ़ता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो उस टाइम पे हमें और ज़्यादा पैसा बाहर देश को देने पड़ता है। जहाँ पहले हम 80 रुपये में मंगा रहे थे, $1 में 80 होता है। और डिवैल्यूएशन होने की वजह से, करेंसी की डिवैल्यूएशन होने की वजह से अगर $1 में 80 रुपये हैं तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। $1 में फिर 100 रुपये 150 रुपये हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और हमारे इंडिया का ज़्यादा धन बाहर जाएगा। तो आगे देखते हैं। अब हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या का टाइम पीरियड भी इसी टाइम पे था। अब सबको ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पता होगा कि 1966 और 68 के टाइम पे इंडिया में नॉर्थ, खास करके जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हाँ, इन बड़े स्टेट ने क्या करा था, नॉर्थ के स्टेटों ने गेहूं की उस टाइम पे पैदावार हुई थी। और गेहूं की एक नई किस्म की जो एक सीड आया था जो अमेरिका से आया था, उसकी वजह से जो उत्पादन है वो बहुत ही ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, जहाँ पहले 1 हेक्टेयर में मान लेते हैं 2 क्विंटल क्या होता है गेहूँ हो रहा था, अब उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे हमारे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है कि सरप्लस आ जाता है। जहाँ पहले हमें सरप्लस किस में आता है, जो हमारे अनाज है। जहाँ हमें पहले बाहर देश जाना पड़ता था, किस लिए, अनाज से, गेहूँ बाहर देश से मंगाया जाता था, गेहूँ चावल। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हम क्या बन गए, सेल्फ खुद ही उसको क्या करने लगे, सेल्फ प्रोडक्ट करने लगे, सेल्फ एग्रीकल्चर करने लगे। किस चीज़ का, गेहूँ का, मुख्य रूप से गेहूँ का। तो अब हम देखते हैं हरित क्रांति। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है उनका नाम है नॉर्मन वॉरलॉग, जो कि मैक्सिको के थे। और मैक्सिको आपको पता होना चाहिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। ठीक है, तो वहाँ से थे नॉर्मन वॉरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, और नोबेल पीस प्राइज़ भी इनको मिला है, नॉर्मन वॉरलॉग को, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड की स्थापना इस टाइम पे ये आया था। HYE सीड्स बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, HYV सीड्स बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब अति उत्पादकता सीड्स होते हैं ये। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और सम पार्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे हमें ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ही तीव्र प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसी टाइम पे किसने, इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। कितने बैंकों का, 14 बैंक का। अब नेशनलाइजेशन का मतलब है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गए वो चीज़ें। और अब वो बिना एक तो होता है प्राइवेट बैंक, ठीक है, और एक होता है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो उन्होंने इनका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब वो राष्ट्र की संपत्ति हो गए। ठीक है, तो एक साथ 19 जुलाई को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये बात ध्यान रखना है। और इंदिरा गांधी, ठीक है, उस टाइम पे इंडिया की आयरन लेडी कहा जाता है जिनको, वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। ग्रीन रिवोल्यूशन सेकंड प्लान के टाइम पे आया था। ठीक है, 1966 से लेके और 67, ठीक है, जो प्लान हॉलीडे है उस टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन आता है। सॉरी, ये ध्यान रखना आपको। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक
नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हमें देखने को मिलता है इस टाइम पे, ठीक है। फोर्थ प्लान नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अच्छा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हमें कब आया था? प्लान हॉलिडे के टाइम पे आया था। लेकिन अगर राष्ट्रीयकरण अगर क्वेश्चन आया तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो जब चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी, फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग आई थी 1969 से लेके 74, तो उस टाइम पे वो हुआ था। वैसे अगर हम देखें तो आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1949 में स्थापना हुई थी। और एसबीआई पहले इंपीरियल बैंक था, ठीक है। एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, ये 1921 में इंपीरियल बैंक था, और बाद में 1955 में एसबीआई बैंक बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बना दिया गया, ठीक है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का इंडिया में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो मैंने आपको सारी चीज़ें थर्ड 5 ईयर प्लानिंग की बता दी है। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया है कि इस टाइम पे कौन सा प्लान हॉलिडे भी आया था 1960 से लेके 67 से लेके 69 तक। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और यही जो चीज़ें मैंने इसमें बताई है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वनडे के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। वनडे के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम इसकी PDF सेंड कर देंगे। नंबर आप सेव कर सकते हो 8527046323। और उस व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू हम एजुकेशनल जो कंटेंट है उसको हम आपस में शेयर करते हैं। साथ में कहीं अगर नई वैकेंसी, नई जॉब निकल रही है टीचिंग की, तो उसको भी हम शेयर करते हैं। और कुल मिला के मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।